उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। ये बड़ा बयान दिया गया है। बयान के बाद रिएक्शंस भी तमाम तरीके से सामने आ रहे हैं। कह रहे हैं भारत का राष्ट्रीय धर्म जो है वो सनातन धर्म है। व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर सनातन को अपनाएं। साथ ही वो कह रहे हैं कि गाय और ब्राह्मणों की रक्षा करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को लेकर ये बड़ा बयान दे दिया है और बयान ये दिया गया है राजस्थान में। बड़ी बात सनातन धर्म को लेकर कही है। कहा है कि बड़ा दिल दिखाएं, अपनाएं सनातन धर्म को। सनातन धर्म पर जब ये टिप्पणी की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए तो फिर इस पर रिएक्शंस भी सामने आए हैं और साथ ही साथ कांग्रेस ये पूछ रही है, ये कह रही है कि बाकी धर्मों का क्या बाकी धर्मों का कोई अस्तित्व है नहीं। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो। किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। सनातन धर्म को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कर दी है और इसी को और ज्यादा विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं हिंदू धर्म गुरु पवन सिन्हा जी और साथ ही साथ हिंदू धर्म गुरु आचार्य प्रमोद मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। पहले पवन सिन्हा जी, मैं आप ही से शुरुआत करूंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को लेकर ये जो बड़ा बयान दिया है, कह रहे हैं कि बड़ा दिल दिखाइए, इस धर्म को अपनाइए, गायों की ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए और धर्म को राष्ट्रीय धर्म कह दिया है। अब ऐसे में रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। आप इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वो सोच रही होगी मुख्यमंत्री के जहन में जिसके बाद ये बयान दिया गया? यहाँ पर 3 शब्द को समझना बहुत जरूरी है। तो धन्यवाद कि आपने इस बहस में मुझे आमंत्रित किया। सनातन शब्द, धर्म शब्द और राष्ट्र शब्द, ये तीनों ही जो शब्द हैं ये इनफॉर्मल वोकेबुलरी सनातन धर्म है, यानी जो कंटिन्यूसली चला आ रहा है वो सेट ऑफ ड्यूटीज, वो भारत का राष्ट्रीय धर्म है। जब हम राष्ट्र को कहते हैं तो राष्ट्र की जो संकल्पना है वो नॉन फॉर्मल संकल्पना है, राज्य की जो संकल्पना है वो फॉर्मल संकल्पना है। तो इंडिया एज ए स्टेट, संविधान में आप इंडिया को स्टेट पढ़ेंगे और जो इसकी नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल संकल्पना है वो है नेशन यानी राष्ट्र। तो सनातन धर्म यानी जो सेट ऑफ ड्यूटीज जो हमेशा भारत ने फॉलो किया है वो आज भी भारत का राष्ट्रीय धर्म है। चाहे इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, ज्यूज हो, कोई भी हो, उनको वो सेट ऑफ ड्यूटी का पालन करना चाहिए। तो एक बिल्कुल सिंपल सी बात है। गौरक्षण की जहां तक बात आती है, गौरक्षण पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, गौरक्षण उद्योगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, गौरक्षण मनुष्य के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और देखिए, गौरक्षण नहीं हुआ, 68% दूध भारत के अंदर नकली मिल रहा है। दूध कितना महत्वपूर्ण है मानव के लिए ये समझना चाहिए, इसलिए उन्होंने उसकी बात कही है। और ब्राह्मण शब्द जो आया है ये अगर उनका आशय क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन उनका आशय यदि जातिवाद से पूर्व की व्यवस्था को लेकर ब्राह्मण शब्द है, जब वर्ण के या कर्म के आधार पर ब्राह्मण होता था तो मैं इससे एकदम सहमत हूँ। और आधुनिक जाति व्यवस्था के आधार पर यदि है तो सभी जातियां बराबर हैं और उसमें कोई विशेष जाति का प्रोटेक्शन हो ये मैं नहीं समझता। क्योंकि आप तो धर्म के भी ज्ञानी हैं, क्योंकि आप वैसे भी बहुत ज्यादा शिक्षित हैं, बहुत ज्यादा आप पढ़ते लिखते रहते हैं, बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, तो आपने तो इसे सुलझी भाषा में सीधे तरीके से समझा दिया। लेकिन आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, जो आम लोग हैं जो इस बयान को सुन रहे होंगे, क्या उनके जहन में, जैसे कि कांग्रेस नेता उदित राज ने भी पूछ लिया, ऐसे ही क्या आम लोगों के जहन में सवाल नहीं आएगा कि क्यों भाई हमारा धर्म क्या आपने साइड में रख दिया है, आप सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बता रहे हैं? ऐसे में उदित राज भी पूछ रहे हैं कि सिख कहाँ गए, जैन कहाँ गए, ईसाई कहाँ गए?
प्रमोद मिश्रा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ सनातन ही आदि है। तो जो योगी जी ने बोला है उसी बात पे बोला है कि जो है जो आदि था वो आदि ही रहे। और रही बात जो और है, जो और भी धर्म बने हैं या बनाए गए, इनका इतिहास किसी का 1400 है, 2500 है, 2600 है, 500 है, 700 है, जो भी है, ये भी समय के अनुसार वो थोड़ा डिवाइड हुए हैं, बटे हैं, या अपने अपने एक पंथ बनाए हैं, रास्ते बनाए हैं। धर्म एक ही है और जो भी धर्म राष्ट्र धर्म भारत का जो आदि धर्म था वो धर्म एक ही है। उसी आधार पर उसको पुनः स्थापित करने के लिए ये जो माननीय योगी जी ने कहा है, साथ साथ कहते हैं कि धर्म संस्थापनाय संभवाम युगे युगे। तो नारायण का भी जो अवतार होता है धर्म की स्थापना के लिए बार बार होता है। तो यहाँ पर जो एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इस बारे में, तो यही कहा उन्होंने कि धर्म बाद जब विकृत होता है या भटक जाता है, लोग रास्ता भटक जाते हैं, तो पुनः अपने रास्ते पर आए, अपने सही राह पर चलें, राह भटके ना, इसी उद्देश्य से कहा। और रही बात जो वर्ण व्यवस्था की बात कही, तो वर्ण व्यवस्था भी ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी कि आज जो रोजगार की मारामारी है, बहुत सारी चीजों के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। ये व्यवस्था पहले ऐसा नहीं था। पहले वर्ण व्यवस्था बहुत सटीक थी, सही थी। तो इसीलिए कहा भाई ब्राह्मण की रक्षा के बारे में कहा, गौ की रक्षा के बारे में कहा, क्योंकि देखा गया कि भाई जो देश में ताकत मिलती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पुष्ट रहता है, वो दूध दही घी से रहता है। इसलिए गौ की रक्षा के बारे में कही। धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म की रक्षा अक्सर ब्राह्मण किया करते थे। और जो है वो जाति से नहीं, विशेष ब्राह्मण मतलब ज्ञानी होना और ज्ञान को बढ़ावा देना, ये ब्राह्मण शब्द कहा। और ये भी कहा गया है कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना से देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना से तस्मात् ब्राह्मण देवता। तो किमर्थ ब्राह्मणा पूज्या, यहाँ पर इसलिए है कि भाई जो ज्ञानी होगा, ज्ञान को परिपूर्ण रखेगा, साथ साथ नियमित संयमी होगा, वही धर्म की रक्षा भी करता रहेगा, धर्म को बचा के रखेगा, मंत्रों की रक्षा करता रहेगा। देश में जो भारत के मुख्य गुप्त चीजें हैं, जो मंत्र विद्या है, मंत्र शक्ति है, वो उसको बचा के रखेगा। इसीलिए ब्राह्मण के बारे में, गौ के बारे में और सनातन के बारे में बात योगी जी ने कही है। जी ठीक है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है वो राष्ट्रीय मंदिर है। ये अपडेट जल्दी से दर्शकों को दे दें, उसके बाद पवन जी आपके पास लौटेंगे। हिंदू धर्म को निशाना बनाने वालों को करारा जवाब एक तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। और सीएम योगी ने राम मंदिर को बताया है राष्ट्रीय मंदिर। वो कह रहे हैं कि अगले साल, जिसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने भी कर दिया था, 1 जनवरी 2024 वो भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और आम लोग इसमें दर्शन कर पाएंगे। मतलब प्रभु श्री राम के जो भक्त हैं उनका इंतजार पूरा हो जाएगा। मैं सभी दर्शकों के लिए बता देना चाहती हूँ, साथ ही दोनों खास मेहमानों को बता देना चाहती हूँ कि मैं हर धर्म को समान इज्जत देती हूँ। मेरी नजर में हर धर्म समान है। मैं हर धर्म को उतना ही मानती हूँ जितना कि सनातन धर्म है, जितना कि हिंदू धर्म है। अगर मैं मंदिर जाती हूँ तो मजार दरगाह पर भी जाऊंगी, गुरुद्वारे भी जाती हूँ, चर्च भी जाती हूँ। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान को देखते हुए अलग अलग तरह से रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। कुछ रिएक्शन पहले सुन लीजिए। 100 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। आज भारत की भावनाओं के अनुरूप भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान राम के भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं जिन्हें अपवित्र कर दिया गया, जिनका जीर्णोद्धार होना चाहिए, जिनकी पुनर्स्थापना होनी चाहिए और इसमें सभी का योगदान, सभी का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़ा बयान दिया है, रिएक्शंस भी बड़े आ रहे हैं। दिन भर इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े थे, आपका शुक्रिया।